नौजवानों, ये धड़कता दिल किसी लैला को देने के लिए नहीं है, एक ही दिल है। उस लैला को क्या दें जो हर 4 दिन के बाद मजनू बदल देती हो। उस लैला को क्या दें जो पैसे देख करके बदल जाती हो, मनसब देख करके घर बदल लेती हो। हम उस दरबार में अपने आप को डाल दें जहां के मुतालिक ये कहा, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर सिर्फ अनमोल नहीं, बात यहीं तक नहीं है, जिसको रसूलुल्लाह ने खरीदा वो अबू बकर था तो सिद्दीक बनाया है, उमर था तो फारूक बनाया है, उस्मान था तो जुन्नूरैन बनाया, अली था तो हैदर कर्रार बनाया, बिलाल था तो फखरे आसमान बनाया है, अब्दुल्ला इब्न मसऊद को फखरे फिक़ा बनाया है। जो आया जिस अंदाज से आया मेरे मुस्तफा ने उतना नवाजा है। आज के दौर में हम देख रहे हैं, मैंने देखा एक बार पुकारा आई लव मोहम्मद, उसके बाद फिर देखा वो नौजवान जो 20 साल से नशा में है, नाम मोहम्मद का नशा चढ़ गया है। मैंने पूछा वो पुराना नशा कहां चला गया? पुराना नशा जिसमें 36 घंटे सोता था, वो नशा कहां चला गया? मैंने उन नौजवानों को देखा, वो झूमते हुए कहते हैं वो नशा अलग है, ये उस मुस्तफा के नाम की मोहब्बत का नशा अलग है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और उनके नामूस की बात करना जुर्म है तो हर बार करेंगे, हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, और वक्त आए तो सरेदार करेंगे। इसमें कोई खौफ की बात तो है नहीं, इसमें कोई डर की बात तो है नहीं। जब हमने ये कह दिया है या रसूल अल्लाह, ये दिल भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारी, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां, जब सब उनके लिए है तो फिर डर किस बात का? खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, और जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी असमत एक ऐसी चीज है जिस पर मुसलमान कंप्रोमाइज नहीं करता, और ये दुश्मन को अच्छी तरह मालूम। हमें भड़काने के लिए, हमें आपे से बाहर करने के लिए, जानते हो वो कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी का नाम इस्तेमाल करते हैं। उनको पता है इसकी माँ की गाली से भी उतना नहीं भड़केगा। ये अगर बेकाबू होता है तो आमिना के लाल की इज्जत पर उंगली उठाने से, ये अच्छी तरह से दुश्मन को मालूम है। इसीलिए बार बार इस तार को छेड़ा जाता है। उन्हें छेड़ने दो, वो अपनी हैसियत के मुताबिक छेड़ करके समझ रहे, लेकिन हकीकत में मेरे अजीजों मैंने महसूस किया इस कौम को अल्लाह हमेशा सलामत रखे। मैं कभी कभार रातों में बैठे फिक्र भी करता कि इन नौजवानों से मुस्तकबिल क्या होने वाला है, जो रात भर नशे के अड्डे में गुजारते हो, गाने सुन करके दिन भर बिस्तर पर सोए रहते हो। उम्मत मुस्लिमा का क्या होगा? क्यों तुम टारगेट हो? वजह यही है मेरे अजीज, इसलिए कि दुनिया को खौफ दूसरी कौमों से नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों से इतना डर है कि इसी दिन ये खड़ा हो गया तो दूसरों की नींद हराम कर देगा। पता है इसको इन तमाम खुराफात में मुलव्विस करके, नशा का आदी बना करके इसको सुला दो। ठीक है, इन्होंने कर लिया, किसी को 10 साल से, किसी को 20 साल से, किसी को 25 साल से नशा में मुब्तला करके रख दिया। हम भी डरे हुए थे कि ये नशा खोर नौजवान क्या करेंगे, मुस्तकबिल क्या होगा इनका। ये वो नौजवान 10 साल, 12 साल, 15 साल से नशा में एडिक्ट हैं। पूरी दुनिया ने इनको टारगेट कर कर करके नशा खिलाया और इनको 36 घंटे 48 घंटे सोने वाले नौजवान बनाया। मैंने देखा है 36 घंटे सोने वाले, और डर था हमें कि इनसे होगा क्या मुस्तकबिल। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा ये अंदेशा, हमारा ये डर गलत निकला। दुनिया ने सब कुछ एड़ी चोटी का जोर लगा दिया,
इस नशा में मुब्तला कर 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 करके कि इनको मफलूज कर दे, इनको पैरालाइज कर दे। लेकिन मैंने देखा एक बार पुकारा आई लव मोहम्मद, उसके बाद फिर देखा वो नौजवान जो 20 साल से नशा में है, नाम मोहम्मद का नशा चढ़ गया है। मैंने पूछा वो पुराना नशा कहां चला गया? पुराना नशा जिसमें 36 घंटे सोता था, वो नशा कहां चला गया? मैंने उन नौजवानों को देखा, वो झूमते हुए कहते हैं वो नशा अलग है, ये उस मुस्तफा के नाम की मोहब्बत का नशा अलग है। मैं ये चाहता हूं मेरे अजीजों, आओ उस नाम पाक के नशे में, इससे बढ़कर के बेहतर खुमार कोई है नहीं। इसीलिए जो उस मोहब्बत के नशे को पी लिया, तब फिर वो गुनगुना करके यूं कहा था, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूये यार आंखों में। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। मुझे दुनिया क्यों पूछती है, मुझे दुनिया क्यों देखना चाहती है? यहाँ का मजमा भी मैं जानता हूँ, ये सुनने कम देखने ज्यादा आया हुआ है। सुनने के लिए तो YouTube से सुन ही रहे, सारी तकरीरें पहुंच भी रहे, और ऑनलाइन अभी भी चल रहा होगा, घर बैठ के देख सकते हैं। लेकिन ये उमड़ता हुआ मजमा जो देखने के लिए आया है, वो इसलिए कि मेरे अजीजों दुनिया को ये बता दें, दुनिया सेलिब्रिटीज को देखने के लिए कतार लगाती होगी, ये उम्मत ऐसी है मुस्तफा के कैदी को देखने के लिए उमड़ आती है। जो मेरे अजीजों, इस भरी दुनिया में हम जानते हैं जेल से छूटा हुआ आदमी मुंह छुपाकर घूमता है। लोग क्या बोलेंगे, जेल से आया है ना, हम जाने में मुंह छुपाए थे ना आने में मुंह छुपाए। अरे वो छुपा करके वो जाए जो चोरी करके गया हो, जो डकैती करके गया हो, रेप केस में अंदर गया हो, माल खा करके अंदर गया हो, वो क्यों मुंह छुपाए जो लब्बैक या रसूलुल्लाह कह कर गया हो? आपके लिए भी मैं कह रहा हूं, मुंह छुपाने की नहीं, ये मुंह उठाने का वक्त है, उठाने का वक्त है। इसलिए कि मेरे अजीजों, उस नामे पाक के बाद अगर कोई मुसीबत आती है तो ये हुकूमतें या ताकतों के जरिए से वो तो जरिया बनते हैं। असल बात ये है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला उस अजीम इम्तिहान से गुजारना चाहता है जो बिलाल हबशी को दिया गया है, जो खब्बाब बिन अल-अरत को दिया गया है, जो खुबैब बिन अदी को दिया गया है, जो ज़ैद बिन दसना को दिया गया है। मैं तारीख पढ़ता हूँ, हमेशा एक बात याद आती है, मेरे साथ भी सेम मामला हुआ था। हालांकि कंपेरिजन कुछ नहीं, बिला तशबीह बिला तमसील। इमाम अहमद बिन हम्बल 5 लाख हदीसों के हाफिज हैं। आपको एक फतवे की वजह से, एक फतवे की वजह से 3 बार कोड़े मारे गए, 3 बार। और कोड़े किसको कहते हैं? ये जो कमर का बेल्ट है इसको नहीं, वो चमड़े का पट्टा होता था, एक बार मारते थे तो चमड़ी लगकर आ जाती थी। ऐसे कभी 80 कोड़े, कभी 100 कोड़े। इमाम अहमद बिन हम्बल को जब ले जाया जा रहा था, ये तीसरी मर्तबा था, वक्त का खलीफा, जब जल्लाद को हुक्म दिया कि इस बार फिर इनको कोड़े मारो, इनको फतवा वापस लेने के लिए कहो। एक शख्स ने कान में आकर के कहा, वो भी बड़े आलिम थे उस वक्त, कहा कि आप मुझसे कान में कह दें से मैं सारा मामला सही कर लूंगा, निपटा लूंगा। आपने कहा मेरे मुस्तफा की इज्जत और उनकी शरीयत कानों में नहीं बोली जाती, इसलिए हम भी भरे मजमा में कहते हैं। आप जा रहे थे तो एक मशहूर चोर था बगदाद था, उसने पुकार करके क्या कहा, अहमद बिन हम्बल सुनो, मैं चोरी में 1500 कोड़े खा चुका हूं, चोरी कर कर करके बार बार पकड़ा जाता हूं, कोड़े खाता हूं, लेकिन फिर भी मैंने चोरी नहीं छोड़ी, चोरी अभी तक मुझसे छूटी नहीं है। ऐ अहमद बिन हम्बल, मैं चोरी छोड़ भी दिया अगर, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे बच्चों के पेट पे फर्क आ सकता है। आप ये कोड़ों के डर से हक बात बोलना ना छोड़ें, इसलिए कि अगर आप समझौता कर लिए तो पूरी उम्मत बर्बाद हो जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, अच्छे अच्छों से बढ़ करके उस चोर ने दर्स दिया था, उस चोर ने सबक सिखा दिया था कि लोग
सजाओं के डर से जब चोरी नहीं छोड़ते तो हम सजाओं के डर से मेरे मुस्तफा का नाम लेना क्यों छोड़ दो? हुजूर की इज्जत पर बात करना क्यों छोड़ दो? इसलिए मेरे अजीजों, अब तो हम कंप्रोमाइज नहीं करने वाले, अब तो हम समझौता नहीं करने वाले। अब जो होना है, जिसको हमारे मुहावरों में कहा जाता है, जब सर ओखली में रख दिया तो मुसल से क्या डर, आदमी को पता है। बहरहाल आपसे मेरा एक मैसेज है, आपसे मेरा एक पैगाम, ये और फितनों का दौर आता जाएगा और फितनों का दौर बढ़ता जाएगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ फितने मेरी उम्मत पर इस अंदाज से आ रहे हैं जैसे बारिश के कतरे, तरह से फितने आएंगे। तस्बीह का दाना यानी तस्बीह, उसकी गांठ अगर टूट जाए तो दाने किस तरह से बिखर जाते हैं। हुजूर पाक फरमाते हैं उम्मत में फितने इसी तरह से होंगे, एक दाना पकड़ने जाओगे दूसरा सरक जाएगा, दूसरा पकड़ने जाओगे तीसरा निकल जाएगा। तुम एक फितने से निकल करके आ रहे होगे, दूसरा सामने होगा और तुम ये कहोगे इससे बड़ा फितना तो मैंने देखा ही नहीं, जबकि उसके बाद फिर फितना आएगा। हुजूर फरमाते उसको देखकर फिर कहोगे तुम इससे बड़ा तो मैंने देखा ही नहीं। इस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। हर आने वाला दिन एक नया फितना लेकर के आएगा। इसी जमाने के मुतालिक मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा ईमान पर कायम रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जितना हथेली में अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, इतना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं देख रहा हूं उस दौर को, लोग हवाओं में ईमान बेच देते। आज जिसकी हवा देखा उसकी बोली बोलना शुरू कर दिया। इधर आंधी चल रही है उसके पीछे भाग गए। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि ताकत की बोलबाला ऐसा होगा कि लोग उसी को सब कुछ समझ रहे होंगे। आज वही है ताकत, हुकूमत, सत्ता जिसके पास है, लोग ये समझते हैं उनके साथ ही रहने में भलाई है। हुजूर ने यह भी फरमाया, दज्जाल जिस वक्त जमाने में आएगा, हजारों की तादाद में लोग ईमान छोड़कर उसकी फौज में शामिल हो जाएंगे। और हुजूर ने फरमाया, दुनिया शुरू होने से लेकर कयामत तक उससे बड़ा कोई फितना नहीं। वो दौर भी आने वाला है। उस दौर की अलामत में क्या बताया मेरे आका ने? इरशाद फरमाया, सच को झूठ बना दिया गया होगा और झूठ को सच बना करके पेश किया जा रहा होगा। क्या आज ये पूरा निजाम कायम नहीं है? ये सारा मीडिया ये दज्जाली निजाम पर चल रहा है। ये सब दज्जाल के चेले जितने भी बैठ करके भोगते हैं, जो सच्ची बात होगी उसको ऐसा तोड़ मरोड़ करके बयान करो कि वो झूठी लगने लगे, और झूठ को इतना सजाओ, इतना बोलो कि सच लगने लग जाए। आज उस दौर में तुम जी रहे हो। कितने बड़े बड़े चैलेंजेस है तुम्हारे पास, कितने बड़े बड़े चैलेंजेस है। ईमान पर कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। इन हालात में अब आला हजरत क्या फरमाते हैं? सोना बन है, सोना जहर है, सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। 3 बार फरमाया आला। सोना पास है तेरे, सोना क्या है? गोल्ड तेरे पास है। सोना बन है, बन कहते हैं जंगल को। सोना जंगल सुना होगा नाम, वीरान है, बिल्कुल आवाज ही नहीं है, सोना जंगल है। सोना पास है, सोना बन है, और ऐसे वक्त में सोना जहर है। सोना पास है, सोना बन है और सोना जहर है, उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है तेरी मथी निराली, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर खुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली। आज उसी दौर में हम जी रहे हैं। शहद दिखाए जहर पिलाए, ये वही दुनिया है जो शहद दिखा रही है और जहर पिला रही है। असल में मामला ये है मेरे अजीजों, तुम्हें इस वक्त जगाना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम इस जादू को समझो,
इस जादू को समझो जो दुनिया तुम्हें खींच रही है। क्या बनाना चाहती है? मैं साफ लफ्जों में अगर कहूं तो तुम्हें क्या बनाना चाहती है? एक नौजवान को देखा, कानों में बालियां, हाथ में चूड़ी और बालों में चोटी। हमने देखा अच्छा खासा नौजवान बन क्या गया, ना मर्द दिखता है ना औरत दिखता है। दुनिया तुझे तीसरी मखलूक बनाना चाहती है और तू शौक से इसके पीछे भाग रहा है। कभी सोचा भी नहीं। औरतों को क्या बनाना चाहती है? पूरे जिस्म का लिबास हटा दे, बस कपड़ों के टुकड़े ऊपर और नीचे लगा दे, और इसको ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन फैशन है। अगर नंगा रहना फैशन है तो भैंस ज्यादा फैशनेबल है, हो तो कुछ भी नहीं पहनती। जानवर सबसे ज्यादा फैशनेबल है, नंगे रहने को फैशन कहा जाता है। सोचो मेरे अजीजों, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? वो निजाम भी मैं देख करके आया जहां भाई बहन की शादी को आज जायज करार दिया गया। हुकूमतों से लोग लड़ रहे हैं कानूनी हक लेने के लिए। इटली में, नीदरलैंड में लोग ये कानून पारित करवाना चाहते हैं कि भाई बहन से शादी करने की इजाजत दी जाए। अब तो दुनिया की कितनी ऐसी हुकूमतें जो होमोसेक्सुअलिटी को पूरी तरह से अलाउ करके रखी हुई है। मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से निकाह कर शादी कर सकती है, माँ बेटे के साथ चाहे तो रह सकती है, बाप बेटी के साथ चाहे तो रह सकता है। इसको फ्रीडम कहा जाता है। मेरे अजीजों, जानवरों से भी ज्यादा सलील तुम्हें बनाना चाहती है ये दुनिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, उठो अगर न हश्र न होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। तुम्हारे पास अब एक ही इलाज है, एक ही इलाज है, एक ही इलाज है। तुम कहां कहां से बच पाओगे इनके वार से? तुम्हारे घरों में जो टेलीविजन है, सोचते थे पहले कि टीवी चालू करेंगे तो नंगे नाच होंगे। अब वो जमाना भी गया। इस दुनिया ने तुम्हारे हाथों में पहुंचाया। तुम्हारे हाथों में नहीं बल्कि तुम्हारी उंगलियों के एक टच में जितनी गंदी फाहिशा चीजें देखना हो सब देख सकते हो। तुम्हारी आंखों की हया खत्म, तुम्हारे दिल का सुरूर खत्म, तुम्हारे रूह का नूर खत्म, सब चीजें छीन ली गई। और तुम कहां कहां बच पाओ, कहां कहां बच पाओगे? कैसे कैसे इन वारों से बच सकते हो? एक ही इलाज है, एक ही इलाज है जिसको इकबाल ने 10 साल अपनी मेहनत के बाद कहा था। वो इलाज ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है